हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की बात करते हैं तो हमें ध्यान में आती हैं विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। उन्हीं में से एक है हमारी सोलर एनर्जी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हमारा जो सन है वो एक एवरेज स्टार है जो 4 अरब से अधिक सालों से चल रहा है, जो अपने लाइट एनर्जी प्रोड्यूसिंग का 95% भाग छोड़ता है, जिसमें से 71% भाग पृथ्वी की सतह और वायुमंडलों में उपस्थित गैसों और बादलों द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और शेष भाग हमारी पृथ्वी द्वारा रिफ्लेक्टेड हो जाता है। इसी सोलर एनर्जी का यूज करके फ्रेंच भौतिक वैज्ञानिक एडमंड बेकरेल ने सन 1839 में फोटोवोल्टाइक इफेक्ट और सोलर सेल के सिद्धांत की खोज की थी। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं फोटोवोल्टाइक इफेक्ट और सोलर सेल के बारे में, ताकि सोलर पैनल के बारे में सही से समझ आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के बारे में। जब फोटोवोल्टाइक सेलों पर सूर्य के प्रकाश की किरण पड़ती है तो प्रकाश में मौजूद फोटोन पार्टिकल्स डिवाइस को एनर्जाइज कर देते हैं, जिससे डिवाइस में अधिक मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होने लगते हैं। यही प्रोड्यूस चार्ज कैरियर या पार्टिकल्स एक्सेलरेट होकर डिवाइस में पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर और नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर मूवमेंट करते रहते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जानते हैं सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल क्या करता है? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट द्वारा प्रोड्यूस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सप्लाई में परिवर्तित करता है, जिसे हम पीवी सेल भी कहते हैं। दोस्तों, सोलर सेलों का प्रयोग हम जैसे जैसे करते गए, समय के अनुसार सेलों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते गए। इसी कारण विभिन्न प्रकार के सोलर सेलों का निर्माण हुआ, जिन्हें हमने 3 प्रकार के जनरेशनों में बांटा है। आइए जानते हैं इन तीनों प्रकार के सोलर सेल जनरेशनों के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल। इसमें 2 प्रकार के सोलर सेल आते हैं, सिंगल क्रिस्टलाइज सोलर सेल, मल्टी क्रिस्टलाइज सोलर सेल। इन दोनों में अंतर इतना है कि सिंगल क्रिस्टलाइज सोलर सेल में सिलिकॉन से बने एक ही क्रिस्टल के सोलर सेल होते हैं, जबकि मल्टी क्रिस्टलाइज सोलर सेल में एक साथ पिघले हुए कई सिलिकॉन टुकड़ों से बने सोलर सेल होते हैं। अब है हमारा सेकंड जनरेशन सोलर सेल। इस जनरेशन के सोलर सेल को विभिन्न प्रकार के मटेरियलों का यूज करके बनाया जाता है। एमोरफस सिलिकॉन सोलर सेल, दूसरा है कैडमियम टेलोराइड सोलर सेल, तीसरा है कॉपर इंडियम सेलेनाइड एंड कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड सोलर सेल, चौथा है गैलियम आर्सेनाइड सोलर सेल। अब है हमारा लास्ट थर्ड जनरेशन सोलर सेल। इसमें हमारा है कॉपर जिंक टिंक सल्फाइड सोलर सेल, ड्राई सिंथेसाइज सोलर सेल, ऑर्गेनाइज सोलर सेल, पैरोसाइटिक सोलर सेल, क्वांटम डॉट सोलर सेल। अब जानते हैं हम सोलर पैनल के बारे में। जब बहुत सारे सोलर सेलों को ग्रुप में कनेक्ट करके एक फ्रेम में सेट कर दिया जाता है तो उसे हम सोलर पैनल कहते हैं। कॉमर्शियल यूज में 3 प्रकार के सोलर पैनल का यूज किया जाता है। पहला है मोनोक्रिस्टलाइज सोलर पैनल, जिसकी इफिशिएंसी 20% होती है। दूसरा है पॉलीक्रिस्टलाइज सोलर पैनल, जिसकी इफिशिएंसी 16% होती है। तीसरा है हमारा थिन फिल्म सोलर पैनल, जिसे एमोरफस सोलर पैनल भी कहते हैं, जिसकी इफिशिएंसी 10% तक होती है। सोलर पैनलों का यूज आज के समय में एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्थानों पर करते हैं, जैसे स्पेस में, स्पेस स्टेशनों और सैटेलाइटों में, घर और ऑफिसों में इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए, ट्रेनों में, कार्स, बसों में, कैलकुलेटरों में भी करते हैं इसका यूज, क्योंकि यह पॉल्यूशन फ्री होते हैं और एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं होती। दोस्तों, वर्तमान में भारत सोलर पावर द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में एशिया में 3रे और दुनिया में 4थे स्थान पर आता है। आइए जानते हैं भारत के 5 सबसे बड़े सोलर पावर प्लांटों के बारे में। सबसे पहला है हमारा बादला सोलर पार्क। यह दुनिया का सबसे बड़ा और पूरी तरह ऑपरेटेड सोलर पार्क है, जिसकी कैपेसिटी 2250 मेगावाट है, जो 14,000 एकड़ में फैला हुआ है, जो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। दूसरा है हमारा शक्ति स्थला सोलर पार्क। यह भारत का दूसरे नंबर का सोलर पावर प्लांट है, जो कर्नाटक के तिरुकुरम जिले में स्थित है, जिसकी कैपेसिटी 2050 मेगावाट है, जो 13,000 एकड़ से अधिक भूमि में फैला हुआ है। तीसरा है अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, 1000 मेगावाट की कैपेसिटी वाला, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। यह पावर प्लांट 5,932 एकड़ में फैला हुआ है। चौथा हमारा है रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट,
जो 750 मेगावाट की कैपेसिटी वाला है। यह पावर प्लांट मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित है, जो 1590 एकड़ में फैला हुआ है। आखिरी पावर प्लांट है हमारा कैमुती सोलर पावर प्लांट, जो तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में 648 मेगावाट की कैपेसिटी वाला अपनी तरह का 5वां सबसे बड़ा पावर प्लांट है, जो 2500 एकड़ के क्षेत्र को कवर करता है। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।